अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरूज लाइफस्टाइल से। जैसा कि आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है, तो बकरा ईद पे निहारी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। चलें जी, आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। बीफ निहारी बनाने के लिए मैंने 2 पाउंड बड़ा गोश्त लिया था और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया था। निहारी के लिए मैं इंस्टेंट पॉट यूज़ करूँगी। तो मैंने इंस्टेंट पॉट में 1 से 1.5 कप ऑयल डाल के इसमें बीफ का गोश्त डाला था। गोश्त डालने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद मैं इसके 5 से 10 मिनट भून लूँगी। फिर इसमें मैंने शान का निहारी मसाला डाला है और साथ ही मैं इसमें अपनी मर्ज़ी का नमक भी डालूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा नमक कम होता है हमारे मुताबिक, तो फिर मैं इसमें नमक डालूँगी। बाकी मैं इसमें मिर्च और कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारा कुछ ऐड होता है। इसको भूनने के बाद जो 1.5 कप ऑयल था उसको आधा कर लूँगी। आधा मैं अंदर ही रहने दूँगी गोश्त के साथ, और आधा मैंने प्याली में डाल के अलग कर लिया है। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद और ऑयल को अलग करने के बाद मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने अब इसको 40 मिनट प्रेशर कुकर में प्रेशर लगवा दिया है। और जैसे ही फिर प्रेशर कुकर का टाइम पूरा हो गया था, और तो मैंने इस गोश्त को चेक करके अच्छे से कि जो गोश्त गल चुका है, तो मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद ये देखिए बिल्कुल ऐसे खूबसूरत सा कलर आ गया निहारी का। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में 1.5 प्याली आटा लिया था। आटा लेके मैंने इसमें पानी शामिल करके मैंने इसकी लेवी बना ली थी। ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। दूसरी तरफ निहारी पकने लग गई थी, तो मैंने इसमें आटे की लेवी शामिल करते हुए 7 चम्मच हिलाना शुरू कर दिया, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। अगर हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाए। लेवी डाल के निहारी को पकने के लिए रख दिया था, और फिर मैंने इस दूसरी साइड पे धनिया, प्याज, हरी मिर्च, लेमन और अदरक के पतले पतले कटले काट के सर्व करने के लिए रेडी कर लिया है। ये देखें जी, निहारी पकने के बाद ऐसे गाढ़ी होने लग गई है। 20 से 25 मिनट पकने के बाद निहारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी थी, और गोश्त भी देखें कितना ज़बरदस्त सा टूट रहा है, नरम हो चुका है, जो कि हमें निहारी के लिए चाहिए था। चलें जी, अब इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखें जी, मैंने प्लेट में इसको निहारी को डाल के ऊपर ऑयल गरम करके जो हमने अलग किया था वो डाल दें, और बिल्कुल तरी ज़बरदस्त सी ऊपर आ गई है। मैंने इसके ऊपर फिर गार्निश किया था जो हमने चीज़ें काट के रखी थी अदरक, हरी मिर्च और प्याज से, और साथ मैंने नान के सर्व किया था। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।